बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी एक इंतखाब है, नतीजा नहीं। कोई चीज़ आपको उस वक्त तक खुश नहीं रख सकती जब तक आप खुद खुश रहने का इंतखाब ना कर लें। अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते हुए देखा है। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो, अपनी मुस्कुराहट से दफनाओ। किसी के अक्ल का जायजा लेना हो तो देखा करें वो अपने मुखालफिन से कैसे बात करते हैं। जो रब तक ले जाए वो ठोकर सजा नहीं होती। जो होश में हो वो कभी तकब्बुर नहीं करता। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर लिए जाएं तो थोड़ी देर में हल हो सकते हैं, मगर उसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेशक अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। आइडियल जिंदगी गुजारने के लिए खाना आधा कर दें, वॉक डबल कर दें, हंसना 3 गुना कर दें और लोगों से मोहब्बत 4 गुना कर दें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या अपनी हद। और जो अपने तुम्हारे लिए मर सकते हैं उन्हें अपने हाथों से मारा नहीं करते। चलने वाले 2 पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर न आगे वाले को गुरूर और न ही पीछे वाले को तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं पल भर में जगह बदलने वाली है और इसी को जिंदगी कहते हैं। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए, और सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना उस पर कहकहे लगाए। जब कोई आपकी नाराजगी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत खत्म और मजबूरी शुरू हो गई है। अगर इंसान की अजियतें और तकलीफें उनके माथे पर लिखी होती ना, तो जिन लोगों से तुम हसद करते हो उन पर तुमको रहम आता। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं। बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से सब्र आ जाए तो फिर किसी चीज की तलब नहीं रहती। लोगों में भी दीपक की सलाहियत होती है, वो खा जाते हैं दूसरों की खुशियों को। लोगों के रवैये खुद पर हावी मत होने दें। यकीन जाने उससे सिर्फ अपना आप बर्बाद होता है और हासिल कुछ भी नहीं होता। जो आपके खैरख्वाह होंगे वो आपकी बुरी बात को भी ऐसे समझाएंगे कि आपको कड़वी न लगे, और जहां आपको लगे कि आपको परेशान किया जा रहा है वहां जलना और कुड़ना छोड़ दें और खुद की कद्र करें। आप फजूल नहीं हैं। जो लोग एहतराम नहीं करते, किसी को इज्जत नहीं दे सकते, किसी का मान नहीं रख सकते, वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करके चीख कर चिल्ला कर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों का दिल कभी एहतराम नहीं करता, दिल उन्हें कभी मोतबर नहीं रखता। ऐसे लोग सिर्फ लोग होते हैं। अपनी अजियत को लफ्ज़ों में उतारें, खामोशी इख्तियार कर लें, मगर सामने वाले से गिला मत करें। गोशा नशीन हो जाएं, मगर अपना मेयार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी कर लें, वक्त की भीख ना मांगें। इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी रिश्ते का वजूद नहीं। इज्जत वो नहीं जो बातों से सुनाई जाए, इज्जत वो होती है जो अमल से दिखाई देती है। किसी दाना ने कहा, अगर एक दर्ख्त को काटने के लिए मुझे 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में सर्व करूंगा। मुसीबत में जो बहादुरी से लड़ा वो इतिहास हो गया, और जो गुरूर के साए में फला फूला वो खाक हो गया। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। टेंशन से सिर्फ मुश्किलें ही जन्म लेती हैं। मसलों का हल खोजने के लिए मुस्कुराना ही पड़ेगा। जिसका उभरना तय हो, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी है। आपको मजबूत इंसान बनना होगा, क्योंकि कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। हारना नाकामी नहीं, हार की वजूहात को ना समझना नाकामी है। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड्स ही क्यों ना हो। वक्त पता नहीं जानदार होता है या बेजान, लेकिन मर जाता है। जैसे मुर्दे को दोबारा जिंदा करना नामुमकिन है, इसी तरह हम लाख चाहें भी तो गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। आपकी जिंदगी को और बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। किसी जगह बहुत ही खूबसूरत वर्ड लिखे हुए थे, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। तहजीब, अदब, सलीका भी तो कुछ है। झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। अक्लमंद इंसान कभी भी बैठकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोते, बल्कि बखुशी उसके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बर्दाश्त करना और माफ करना इंसान की ताकत की बेहतरीन मिसाल है, जबकि इंतकाम की ख्वाहिश इंसान की कमजोरी को जाहिर करती है। मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद की कम और मेरी ज्यादा सोचते हैं। हासिल और लाहासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी
और लाहासिल की हसरत खत्म ही नहीं होती। और अगर तुमसे कोई कहे कि इंसान की गई नेकी घूम फिर कर उसके पास एक दिन ज़रूर लौटती है, तो यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होता है। और अगर तुम्हें कोई कहे कि इंसान के किए गए जुल्म घूम फिर कर उसके पास एक दिन ज़रूर लौटते हैं, तो यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। मेरा ख्याल है कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। वक्त की तेज रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी, पराए भी। कुछ लोगों को आदत होती है कभी भी गलती ना मानने की, और वो अपना गुनाह भी दूसरों के सर डाल देते हैं। खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो निहायत मासूम हो, हमें तकलीफ भी देते हैं और फिर ऐसा दिखावा भी करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना, बल्कि गलती तो सारी की सारी सिर्फ हमारी ही थी। ऐसे लोग समझते हैं उनकी चालाकियाँ किसी को समझ नहीं आती, और चूंकि वो हर बार बच भी जाते हैं तो वो समझते हैं ये सब बस यहाँ ही तक था। अरे नहीं भाई, यहाँ तो आप अपनी चालाकियों के बदौलत बच गए हैं, लेकिन याद रखें आपने जवाब ज़रूर देना है, और वो भी अल्लाह के सामने, और वहाँ आप अपने आप को किसी तरह नहीं बचा सकते। खुश रहने का फार्मूला ये है कि शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास है। अपने मसले के बारे में कम सोचें, बल्कि उनके हल के लिए पूरी कोशिश करें। नताइज के बारे में फिक्रमंद ना हो, सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। अपनी सकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें, अपने लिए भी वक्त निकालें और अल्लाह ताला से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें, अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। शिकवे तो बहुत थे, लेकिन कमज़रफ़ों के मुंह क्या लगना।